हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 12 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर किसी को काउंट करना है तो वो काउंट कर सकता है और पूरी क्लास को जरूर देखा करें, क्योंकि क्लास को स्किप कर देते हैं तो इसका रिदम जो है टूट जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी 70 क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करने के लिए सिर्फ 20 मिनट तक की क्लास जरूर देखा करिए। कभी देखें, सुबह शाम इवनिंग नाइट में कभी देखें, लेकिन पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर 20 मिनट की क्लास को अगर आप 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो ये क्लास आप सभी जो है 15 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूँ, तो 15 मिनट में आप ये क्लास जो है फिनिश कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को 70 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी अगर 24 घंटे में अगर आप सभी हमारा 15 मिनट हमें दे देंगे तो आप सभी से बहुत ही खुशी मिलेगी हमें। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखा करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको जरूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 12 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो COP29 का आयोजन किया गया है बाकू अजरबैजान में। ठीक है, इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो कॉप में अगर पूछे कि कॉप में जो बैठक होती है इसमें किस संगठन के सदस्य भाग लेते हैं, तो UNFCCC के सदस्य जो होते हैं उन्हीं की जो बैठक होती है उसी को जो है कॉप बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, और पूछे UNFCCC की स्थापना कब करी जाती है, तो इसकी स्थापना 1994 में किया जाता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय वॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। UNFCCC की अगर पूछे किस प्रकार की यह संगठन है, तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि UNFCCC के जो सदस्य की पहली बैठक होती है, जिसे COP फर्स्ट कहते हैं, इसकी बैठक कब होती है, तो 1995 में होता है क्योंकि स्थापना जो है 1994 में होता है और पहली बैठक 1995 बर्लिन में होती है। और COP8 अगर पूछे इसकी बैठक कब होती है, तो 2002 में होता है। कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में। और पहली बार यही भारत में COP की बैठक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि COP28 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो इसकी बैठक की गई थी 2023 में UAE में। और COP29 जो 2024 में इसकी बैठक की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है, तो बाकू अजरबैजान में इसकी बैठक की जा रही है। बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी है। और COP29 का थीम अगर पूछे क्या रखा गया है, तो इसकी थीम का नाम रखा गया है हरित विश्व के लिए एकजुटता, इसकी थीम रखी गई है। और वहीं बात करते हैं कि 2025 में COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील में। ठीक है, तो 3 प्रश्न याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे भारत में पहली बार बैठक कब होती है COP की, तो 2002 में होती है। किस क्रम की, तो 8वें क्रम की। और वहीं COP28 का बैठक कहाँ पे हुआ था, यानी कि इसके पहले साल कहाँ हुआ था, तो 2023 में UAE में हुआ था। और प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे हो रहा है, तो 2024 में बाकू में हो रहा है। और किस क्रम का है, तो यह 29वें क्रम का है। ठीक है, किस क्रम का है, तो 29वें क्रम का है। और पूछे COP30 का, यानी कि अगले साल कहाँ पे होगा, तो 2025 में ब्राज़ील में होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है 105वां स्थान। ठीक है, किसमें, हंगर इंडेक्स में। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है बेलारूस का। 159वां स्थान किसमें मिला है भारत को, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। 108वां स्थान किसमें है, तो 108वां स्थान है जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 129वां स्थान किसमें है, तो जेंडर गैप इंडेक्स में अगर पूछे भारत की रैंक क्या है, तो 129 है। 109वां स्थान किसमें है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है। और थर्ड स्थान किसमें है, तो एशियन पावर में है, यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मजबूत शक्ति किसकी है, तो सबसे ज़्यादा एशिया में प्रभाव डालता है USA। और दूसरे नंबर पर कौन डालता है, तो दूसरे नंबर पर चाइना डालता है। और तीसरे नंबर पर एशिया महाद्वीप में किसका पावर है, तो अपने भारत का है। तो भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। 176वां स्थान किसमें है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है। और चौथा स्थान किसमें है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में किसको प्रदर्शित किया जाता है, तो किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है। तो इस मामले में भारत की आर्मी चौथे नंबर पर है। सबसे मजबूत आर्मी है USA की। दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत आर्मी किसकी है, तो रसिया की है। और तीसरे नंबर पर पूछे सबसे मजबूत आर्मी चाइना की है। और चौथे नंबर पर अपने भारत की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है, साउथ कोरिया में की गई है।
हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सुनील भारती मित्तल जी हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में हुआ है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र, इसको कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो बेंगलुरु में स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। बिम्स्टेक के जो अध्यक्ष हैं, ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ करने वाले हैं? बेंगलुरु में करने वाले हैं। तो इंद्रमणि पांडे ये वर्तमान में बिम्स्टेक के अध्यक्ष हैं। भारत की तरफ से अगर पूछे कि इसमें किसने भाग लिया था बिम्स्टेक में, तो विदेश मंत्रालय ने भाग लिया था। पूछे वहीं कि बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? तो 1997 में होता है। किस घोषणा पत्र के आधार पर होता है? तो बैंकॉक घोषणा पत्र से बिम्स्टेक की स्थापना होती है 1997 में। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो कुल 7 देश इसमें शामिल हैं, जो कि इन 7 देशों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती, इन 7 देशों की सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे हो जाता है नेपाल, यहाँ पे भूटान, और यहाँ पे हो जाता है बांग्लादेश, पूर्व में हो जाता है म्यांमार, और इसके जो है साउथ ईस्ट में हो जाता है थाईलैंड, और यहाँ पे हो जाता है श्रीलंका। ठीक है, इसमें जो है 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से नहीं लगते हैं, जिसमें भूटान और नेपाल है। ठीक है, तो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। तो नेपाल भूटान इसमें पहले बिम्स्टेक में शामिल नहीं थे, तो ये दोनों रोने लगे, तो इस पर जो है इनको भी शामिल कर लिया जाता है। बाकी के 5 देश की सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से लगता है। ठीक है, और पूछे कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। और बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना करने के लिए समझौता कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में चर्चा में रही SBS 3 परियोजना का संबंध किससे है? तो यह एक प्रकार का जासूसी उपग्रह है। इस योजना के तहत जो है 52 जासूसी उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से इसरो के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछे कौन सा है, तो परम 8000 है। और पूछे कि विजय भटकर जी को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। हाल ही में पहला UEAF महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है दुबई। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक रिपोर्ट जारी करी जाती है जिसका नाम है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024, और यह इसका दूसरा संस्करण है। और इस ग्लोबल सिटी इंडेक्स में अगर पूछे पहला स्थान किसको मिला है, यानी कि विश्व का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो इसमें पहला शहर हो जाएगा लंदन। दूसरा स्थान किसको मिला है? न्यूयॉर्क को मिला है। और इसी रिपोर्ट में टॉप 5 में अगर पूछे पश्चिम एशिया का पहला शहर कौन सा शामिल हुआ है, तो इसमें दुबई शामिल हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में टॉप 5 में पश्चिम एशिया का पहला शहर कौन सा शामिल हुआ है? दुबई शामिल हुआ है, और इसका यह दूसरा संस्करण है। सबसे अच्छा शहर अगर पूछे किसे घोषित किया गया है? लंदन को, और दूसरा है न्यूयॉर्क का। हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया, इसका संबंध किससे है? तो यह पूछे कहाँ का संगठन है? यह एक आतंकी संगठन है, और यह इजराइल के पास जो एक शहर है लेबनान। ठीक है, लेबनान एक कंट्री है, तो इजराइल के पास है, और इसको भी अगर पूछे लेबनान। ठीक है, लेबनान, तो लेबनान में जो ये आतंकी संगठन है, इसको इजराइल ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, और भारत ने भी आतंकी संगठन घोषित किया है। तो हिज्ब उत तहरीर अगर पूछे किस देश का यह आतंकी संगठन है, तो लेबनान का आतंकी संगठन है। इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया था। इजराइल के PM कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल में जो संसद है इसका नाम है नीसेट। इजराइल में कौन सी मुद्रा का यूज किया जाता है? तो न्यू शेकल मुद्रा कहाँ की है? इजराइल की। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी जी बनी हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 11 नवंबर को मनाया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर को मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है? 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का बर्थडे होता है, तो इसी याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और पहली बार अगर पूछे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा कब करी जाती है? तो 2008 में की जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा यूजीसी की स्थापना यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाती है। और इसी के साथ साथ CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की स्थापना भी मौलाना जी करते हैं। ठीक है, मौलाना जी को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। तो सभी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो यूनिसेफ को मदद करने के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1946 में किया जाता है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूनिसेफ की अध्यक्ष कौन है? तो कैथलीन रसेल हैं। जबकि पूछे कि भारत में यूनिसेफ की ब्रांड किसे बनाया गया है? तो करीना कपूर को बनाया गया है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा करी है? तो टाइगर वुड्स को करी है। हाल ही में भारत की पहली अंडर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। और किस नदी में यह बना है? तो हुगली नदी में बना है। किस नदी में? हुगली नदी में बना है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोको गॉफ। कोको गॉफ कहाँ की है? USA की है। बिली जीन किंग ट्रॉफी अगर यह पूछे किससे संबंधित है? तो महिला टेनिस की यह महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। 2024 में इस ट्रॉफी से कौन विजेता बनी है? तो USA की कोको गॉफ बनी है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब के शहर रियाद में इसका आयोजन किया गया है, जो कि इसकी राजधानी भी है। और कोको गॉफ ने किसको हराया है? तो चीन की झेंग किनवेन को हराया है। ठीक है, हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जिनेवा में प्रारंभ हुई है। और इसमें जो है अगर पूछे 149वीं अंतर संसदीय संघ में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसमें भाग लिया है। वहीं पूछे कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं? तो भर्तृहरि मेहताब बनाए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यतिन भास्कर जी को मिला है। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक जिसका नाम है आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आयरिस लॉन्च हुआ है केरल में। छठा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो एक बार फिर से तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना 1924 में करी जाती है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और एक बार फिर से री इलेक्ट कौन हो गए हैं? तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा से अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी जो है बैठक 2024 में कहाँ पे हुई है? तो मस्कट ओमान में इसकी बैठक हुई है। और यहीं पर फिर से री इलेक्ट चुने गए हैं तैयब इकराम। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी बने हैं। ICC के नए चेयरमैन या अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जय शाह जी बनाए गए हैं। भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कल जो है शपथ लिया था, यानी 11 नवंबर को इन्होंने शपथ लिया था, इनका नाम है CJI संजीव खन्ना जी। तो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? संजीव खन्ना जी बन गए हैं। इन्होंने अनुच्छेद 124(2) के तहत इन्होंने शपथ ली है। इनको शपथ अगर पूछे किसने दिलाया है? तो इनको शपथ दिलाए हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो हाल को दिया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया है। HAL ने अगर पूछे भारत में क्या निर्माण किया है? तो तेजस, जो कि हल्का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसका निर्माण किया है। और प्रचंड, जिसका नाम है प्रचंड, और यह क्या है? तो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो इन दोनों का निर्माण HAL ने किया है। और 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है?
तो यह दूसरा जो है इसका संस्करण आयोजित किया गया है कहाँ पर, प्रयागराज में किया गया है। पहला वाला अगर पूछे कहाँ पर किया गया था तो बीकानेर में किया गया था। बीकानेर मतलब राजस्थान में पहला संस्करण किया गया था हमारा संविधान हमारा सम्मान का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो सुधा मूर्ति जी बनी हैं, जो 2024 में नॉमिनेट की गई हैं। हाल ही में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ हुई है, तो यह कनाडा में हुआ है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो H5 बर्ड फ्लू इसे जो है एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। और अगर पूछे कि H5 बर्ड फ्लू किससे होता है, तो यह पक्षी और मुर्गी से होने वाला खांसी जुकाम है, तो इसी से जो है इसकी शिकायत हो जाती है। किसकी, तो H5 बर्ड फ्लू की शिकायत हो जाती है। अब पूछे H5 बर्ड फ्लू किससे होता है, किस वायरस से होता है, तो H5N1 वायरस से होता है बर्ड फ्लू, ठीक है। और इसका पहला मानव मामले की पुष्टि कहाँ पर की गई है, तो इसकी पहला केस देखा गया है कनाडा में। वहीं पूछे कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा, और कनाडा का एक शहर है विनिपेग, जो कि यहीं पर विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी अगर पूछे कहाँ पर है, तो विनिपेग कनाडा में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है, और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे जी। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बेल्लोर का अनावरण कहाँ किया गया है, तो जोरहाट असम में किया गया है। हाल ही में महाशिवरात्रि पर्व हेराथ कहाँ आयोजन हुआ है, तो यह हेराथ आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों के द्वारा यह मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि पर्व है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था, तो अभी हाल ही में पंडित राम नारायण जी का मृत्यु हो जाता है, और इनका संबंध पूछे किस क्षेत्र से है, तो ये सारंगी वादक हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पंडित राम नारायण जी का भी हाल ही में निधन हो जाता है, और इनका संबंध अगर पूछे किस वादक से है, तो ये मशहूर सारंगी वादक हैं, ठीक है। और इन्होंने एक नई शैली का विकास किया है जिसका नाम है गायकी अंग। तो गायकी अंग का विकास किसने किया है, पंडित नारायण जी ने। वहीं बात करते हैं 2005 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार यानी भारत का सर्वोच्च सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड इन्हें प्राप्त है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उदयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। पंडित शिव कुमार भजन सुपारी इन दोनों का संबंध संतूर वादक से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, किशन महाराज और लतीफ़ खां इनका संबंध जो है तबला वादक से है। और बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई के फेमस प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में NPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो बाल विवाह को रोकने के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान किसका है, तो उड़ीसा का है। और सर्वाधिक बाल विवाह अगर पूछे किस राज्य में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह कर्नाटक में होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का आयोग की स्थापना कब होती है, तो 2005 में होता है, 2007 में होता है। और 2005 में जो है अगर पूछे एक्ट आता है, ठीक है। तो 2005 में अगर पूछे एक्ट आता है किसके लिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करने के लिए एक्ट 2005 में आया था, और स्थापना की गई थी 2007 में। वर्तमान में अगर पूछे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंका कानून जी हैं। वहीं पूछे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो अन्नपूर्णा देवी हैं। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, तो 2006 में लागू किया गया था। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है ओपेनहाइमर को, जिसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है, तो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में कलैगनार M करुणानिधि समूझी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह मिला है M सेल्वा रासन जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो कलैगनार M करुणानिधि से मुझी पुरस्कार, यह जो है पुरस्कार दिया जाता है तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए। जो लेखक होते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब की बार किसे प्रदान किया गया है, तो M सेल्वा रासन जी को यह अवार्ड दिया गया है।
और किसकी याद में यह सम्मान दिया जाता है? तो यह सम्मान दिया जाता है करुणानिधि जी की याद में, जो कि तमिलनाडु के पूर्व सीएम रह चुके हैं और ये 5 बार लगातार जो है तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। और इस पुरस्कार के तहत जो है इनामी राशि 10 लाख रुपए दिया जाएगा। और यह पुरस्कार कौन प्रदान किया है? तो वर्तमान में तमिलनाडु के जो सीएम हैं स्टालिन साहब ने एम सेल्वा रासन जी को सेमोझी पुरस्कार से सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने तमिल भाषा के माध्यम से मतलब तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह मशहूर लेखक भी हैं। ठीक है। हरमनप्रीत सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी का अवार्ड मिला है। श्री श्री रविशंकर जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना ने उपवर्गीकरण प्रारंभ किया है और जिसके लिए तेलंगाना ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का नाम है उत्तम कुमार रेड्डी कमेटी। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो हरियाणा के सीएम बनाए गए हैं। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता करने के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो यूजीसी ने किया है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है? तो यूएई में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन अगर पूछे कहाँ पर किया जा रहा है, तो शारजाह यूएई में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसी मेले में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति को प्रदर्शित किया गया है। अगर पूछे कि इस मेले में मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था, तो मोरक्को देश को बनाया गया था। और इसमें जो इस मेले में मोरक्को के पूरे सांस्कृतिक, कल्चरल और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं इसमें दिखाई गई हैं। तो हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति कहाँ प्रदर्शित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में की गई है, जिसका आयोजन शारजाह यूएई में किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था? तो संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। जबकि पूछे संविधान को अलंकरण किसने किया था? तो नंदलाल घोष जी ने किया था। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राजकुमार हिरानी जी को किया है। नेशनल फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ऋषभ शेट्टी जी को दिया गया है इनकी मूवी कांतारा के लिए। 2024 में पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के ये दोनों अवार्ड किसे दिए गए हैं? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब में हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो हैदराबाद को किया है। स्टूडेंट पूरी क्लास को हमने जो है 22 से 25 मिनट के अंदर ही समाप्त कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि 20 से 25 मिनट में अगर आप सभी को 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपका समय बर्बाद होता होगा। तो 24 घंटे में अगर आप सभी हमें 25 मिनट देते हैं तो आप सभी की बड़ी मेहरबानी होगी। अगर यही वीडियो अगर आप 1.5 पे करके स्पीड से देखेंगे तो ये आपकी वीडियो जो है 20 से 18 मिनट में ही समाप्त हो जाएगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।